अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक ट्रांसपोर्टर। आज मैं जिस पॉइंट पर आया हूँ वो भावलपुर चौक के बिल्कुल पास है पड़ा। भावलपुर चौक पर ही यूँ समझ लें कि है। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके अड्डे का नाम क्या है और ये कौन सी साइड का काम करते हैं, उनके पास गाड़ी किस तरह की होती है और कौन सी साइड की होती है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? जुल्फ़कार अली गुज्जर। सर अफ्तार अली गुज्जर। जी। सर ये आपके पास कौन सी गाड़ी होती है? हमारे पास 40 फुट, 45 फुट, 50 फुट कंटेनर वाली गाड़ी होती है। कंटेनर होते हैं। जी। कंटेनर के अलावा भी गाड़ी होती है या ज़्यादा कंटेनर ही नहीं, होते कंटेनर ही होते हैं हमारे हैं? पास। कंटेनर। अच्छा सर, कौन सी साइड का काम करते हैं आप? हम सिंध, बलूचिस्तान और केपी का सिंध, बलूचिस्तान, और केपी केपी के। की और पंजाब में तो बेसिकली हम बैठे हैं। पंजाब। अच्छा सर, ये कितने अरसे से आप ये गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम ये कर 20 साल से हम काम कर रहे हैं। गुजरांवाला में हमारे हेड ऑफिस है। रहे हैं? सर आपके अड्डे का नाम क्या है? न्यू पाक सरहद गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी। न्यू सरहद बाग। अच्छा, आजकल किराया क्या चल रहा है ये सिंध कराची आजकल साइड? डीजल की वजह से किराए की बढ़ती हुई है, किराया ज़्यादा चल रहा है, डीजल महंगा है, कुछ सैलाब की तबाहकारी हैं, सिंध में सड़कें ख़राब हैं, जी। तो किराया ज़्यादा है और व्यापारी लोग इतराज़ कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी वाले मान नहीं रहे कम किराए में। सही। तो फिर वो गाड़ी जा भी रही है या खड़ी है बस स्टेशन? कुछ जा रही हैं, कुछ खड़ी हैं, लेकिन आमदोरफ़्त मुअत्तल है। आमदोरफ्त मुअत्तल है। अच्छा, रास्ते रास्ते भी बंद हो गए या खुल गए हैं जी, रास्ते? रास्ते अभी तक बंद है मोटरवे की नाअहली की वजह से। अच्छा सर, आपके पास कोई मुल्तान शहरी ऐसे वीडियो के तवज्जुह से अगर कोई आपसे गाड़ी मांगना चाहे तो आप उसे कैसे गाड़ी देते हैं? हम उसके शख्सी ज़मानत पे गाड़ी देंगे उनको। कोई भी हो, शख्सी ज़मानत हाँ, हो? शख्सी ज़मानत पे गाड़ी शख्सी देंगे। ज़मानत मुल्तान की हो या मुल्तान से बाहर की भी चल मुल्तान देगी? के भी चलेगी और बाहर की भी चलेगी, जिसको हम जानते होंगे। जिसको आप जानते होंगे। जानते होंगे। अच्छा, आईडी कार्ड पे नहीं काम आईडी चलेगा? कार्ड भी लिखते हैं। आईडी कार्ड पे भी चल आईडी जाएगा। कार्ड भी लिखते हैं, उसका मोबाइल नंबर भी लिखते हैं, उसका एड्रेस भी लिखते हैं। मोबाइल नंबर, जी, एड्रेस जी, सारा वगैरह। कुछ लिखते हैं। से बात की, अब राणा नदीम साहब से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये काम किस तरह से कर रहे हैं। राणा साहब, ये बताइएगा कि आपको यहाँ पर कितना अर्सा हो गया? 20-25 साल हो गए 20-25 साल हो गए हैं। 20-25 साल से आप ये कंटेनर का काम कर रहे यही हैं? काम कर। सही। कभी कोई दुश्वारी आई हो, कभी कोई मसला बना हो, कभी रास्ते में कोई या कोई ड्राइवर की तरफ से या चोरी डकैती की तरफ से? अब बना मसला, गाड़ी अगवा हो गई थी हमारी, गाड़ी अगवा हो गई थी? मुकम्मल गाड़ी अगवा हो गई थी। कहाँ से लोड करवाई थी, कहाँ पर अगवा हुई ये थी? कराची से लोड करवाई थी और चन्नीगढ़ में अगवा हुई थी। कराची से लोड करवाई, चन्नी घोट में अगवा हो गई। तो वो क्या लोड था जो अगवा हो गई? एक्सपोर्ट का माल था, एक्सपोर्ट का माल था। बाहर से आया था, अच्छा। लाहौर जा रहा था। तो फिर आपने रिकवर कर लिया उसे या? पाकिस्तान में कौन सुनता है ट्रांसपोर्ट की? ट्रांसपोर्ट बहुत परेशान है, हम्म, सुनने वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं। ट्रांसपोर्ट की कोई भी नहीं सुनता, हम्म, ये बेचारे बहुत परेशान है। बिल्कुल। इनकी कोई वाली वारस नहीं इनका, हम्म। ड्राइवरों का, ट्रांसपोर्ट का, हर बंदा अपने मतलब तक है बस। नहीं, वो जो गाड़ी जो अगवा हुई जो फिर वो जो गाड़ी अगवा हुई थी उसका पता भी था कि इस बंदे ने किया है, अच्छा, ये भी पता चल ये भी गया? पता था इस बंदे ने किया है, लेकिन उसे ले नहीं सकते, उनके हाथ बहुत लंबे हैं, उनसे कौन ले? तो माल हो जो गया जी। जो लेगा वो अपनी जान से जाएगा। यानी इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी थी जिसने अगवा की? अब तक हो रही है, अब तक हो रही? अब तक हो रही है, डेली हो रही है। अल्लाह। रात को माल चोरी हो जाता है, गाड़ियों वाले ड्राइवर परेशान बेचारे गन पॉइंट पे आ जाते हैं, गाड़ी ब्रेक लगाती है टूल प्लाजे पे, ये वैसे रुक गई रात को, गन पॉइंट पे आ गई ये। नहीं, टूल प्लाजे में तो बड़ी आबादी होती है, बड़े लोग होते हैं, तो वहाँ पर वीराने में भी हैं, वीराने में भी है। वीराने में भी तो है, टूल प्लाजे पे भी आ जाते हैं? बहुत आ जाते हैं, बड़ी परेशानी है। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसा बिल्कुल ना होना चाहिए, खासकर टूल प्लाजे पे। एक एक ज़िले में एक टूल टैक्स होना चाहिए, यहाँ पे एक एक ज़िले में दो दो टूल टैक्स हैं। और टूल टैक्स का क्या फ़ायदा होता है? टूल टैक्स दे ऊपर से गाड़ी अगवा हो जाए तो क्या फ़ायदा है? लाहौर का आने जाने का टोल टैक्स 14,000 रुपये है, एक गाड़ी का, एक ट्रिप का 14,000 रुपया, सिर्फ टूल टैक्स? सिर्फ टोल टैक्स एक ट्रिप का। बहुत ज़्यादा टैक्स है, बहुत ज़्यादा टैक्स है। अब देख लो फिर, अच्छा, फिर वो जो गाड़ी हुई अगवा वो रिकवर ना हो सकी? गाड़ी रिकवर हुई है, माल नहीं रिकवर हुआ। माल नहीं रिकवर? माल कितने का था? इसमें 2 करोड़ का था 2 करोड़ का होगा। उस दौर में, 2010 की बात है। 2010 की बात है, तकरीबन 2010। 2 करोड़ का। ये हमारा ड्राइवर बैठा है मोहम्मद शरीफ, जी। ये 25 साल से हमारे पास है, ड्राइविंग कर रहा है बेचारा, उम्र गुजर गई यहाँ पे। जवान आया था, काले बाल थे, आज सफ़ेद हो गए हैं। आप इनसे पूछो रोड के क्या मामला हैं, कैसे परेशानी टाइम पास कर रहे हैं, परेशानी में, मुसीबत में, आप ज़रा इनसे पूछो। आप हुकूमत पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम देंगे? भाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गाड़ी रोड के ऊपर आ गई, हमसे टूल टैक्स ले रहे हो, उनकी जिम्मेदारी है हमारी गाड़ी की हिफाजत करना। बिल्कुल।
मोटर वे का काम है हमारी गाड़ी की हिफाजत करना। हमारी गाड़ी अगर ख़राब होगी ना मोटर वे के ऊपर 2-2 घंटे वाला मोटर वे वाला नहीं आता कोई। सही। 130 पे कॉल करते हैं जी बस आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, आता कोई भी नहीं है। यानी कि हेल्पलाइन भी लाते हैं फिर? हेल्पलाइन बुलाते हैं, आ रहे हैं बस। मेरे अपनी कार की बात ट्राला को छोड़ दो, मेरी अपनी कार ख़राब हो गई, 1 घंटा खड़ा रहा मैं कार की टायर पंचर हो गया था, मेरा जैक ख़राब हो गया था, कोई नहीं आया मोटर वे वाला। तो ये गुड्स ट्रांसपोर्ट को तो वैसे ही चोट अगर वैसे ही पीछे पड़े होते हैं, आपको तो कार थी तो कार आए नहीं। ट्रांसपोर्ट बहुत परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से इनके बारे में सोचा जाए। ठीक हो गया। ये भाई की भी रिक्वेस्ट है कि हुकूमत पाकिस्तान जब ये कहते हैं कि गाड़ी हमारी रोड पर चढ़ जाती है तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि रोड पर उसे चोरी डकैती इन चीज़ों से महफूज रखा जाए। तो खुदारा ट्रांसपोर्ट का ख्याल करें, ये हमारे शहरी हैं, हमारे इन्हीं की वजह से ना ट्रांसपोर्ट की वजह से मईशत का निज़ाम चलता है। अगर ये ना चल सके, पहिया जाम हो जाए या न ये ना चले तो मईशत का निज़ाम नहीं चल सकता। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शरीफ। सर कितने अरसे से आप ये गाड़ियाँ चला रहे हैं? ऐसा तो तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल से ये कंटेनर ही चला रहे हैं? हाँ जी, कंटेनर है। अच्छा, रास्ते में क्या दुश्वारियाँ आ रही हैं आपको? डकैतियाँ तो ख़त्म नहीं होंगी। ये नहीं ख़त्म हो रही? नहीं है। किसके दौर में आपको सबसे ज़्यादा चोरियाँ डकैतियाँ नज़र आई हैं पाकिस्तान में? दौर सभी अच्छे हैं भाई, जितने भी दौर आए हैं सारे ही अच्छे हैं, सारे? एक भी गलत नहीं है। तो भाई साहब बता रहे थे कि 14,000 रुपये सिर्फ आने जाने का टूल टैक्स है बड़ा। भाई टोल टैक्स तो ये तो जब से मसूल चुंगी जिला टैक्स ख़त्म हुआ है, ये तो ड्राइवरों पर गाड़ियों पर ही आ गया ना। मसूल भी ख़त्म हो गया, जिला टैक्स भी ख़त्म हो गया, ये सारा टैक्स जो है गाड़ी को देना पड़ता है। व्यापारी तो सब फारग हो गया। अच्छा, टैक्स देते हैं उसके बावजूद भी गाड़ियाँ चोरी डकैती इससे महफूज नहीं है? अल्लाह ही है ऊपर जी, अल्लाह ताला बस सब कुछ कर रहा है। यानी कि जब भी निकलते हैं अल्लाह की आस में निकलते हैं। अल्लाह का काम है सब, ये कोई बंदा नहीं कर सकता। सही सही। जी, इनका कहना यही है कि जब भी हम निकलते हैं तो अल्लाह पाक की आस पे उन्हीं की उम्मीद पे निकलते अल्लाह हैं। के हुक्म से बस। बाकी जो है इनका जो हालात हैं सिक्योरिटी के या उस हवाले से उनका कोई हाल नहीं है। ठीक हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह आपका। के अल्लाह